नमस्कार, संपूर्ण मैथिलवासी के मिथिलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज नारी दिवस के अवसर पर हम श्रद्धेय रामचंद्र प्रिय प्रभु से कुछ वार्तालाप करेला जा रहल छी। प्रभु जी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। प्रभु जी, अपना सबके समाज में देखल जाए तो पुरुष प्रधानता एकदम कायम है। स्त्री सबके एकटा जे सम्मान है से नहीं द कऽ पुरुष के मात्रे बेसी प्रधानता देल जाए छै। तो इस संदर्भ में की कहला चाहबे? हाँ, एकदम प्रश्न जायज है। और जे किस्म के अहाँ देखबे अखन के समाज में जे किस्म से लोग के पुरुष प्रधानता लाके लगे छै, लेकिन शास्त्र की कहे छै एकरा बारे में देखिए शास्त्र में पुरुष महिला के भेद नहीं करे छै। शास्त्र में देखने अहाँ के दुनू उदाहरण छै। एकटा पुरुषों के वरिष्ठ पुरुष सब छै जेकर एकटा उदाहरणीय छै, जेना 5 पांडव लऽ सकै छै, है ना। अम्बरीश महाराज छलखिन, लगायत विभिन्न योगी सब छै जे कि पुरुष के रूप में एकटा समाज के उत्थान करय लागि एकटा जीवन एकटा आदर्श रूप में लोग के सिखाबै छै। तेना महिला रूप में देखबै जेना अहिल्या छथिन, द्रौपदी छै, कुंती छथिन, स्वयं सीता महारानी छथिन जे एकटा आदर्श नारी छथिन। तो वजह शास्त्र में देखबै तो एक किस्म जे किस्म से अखनता के जमाना में ऊंच नीच जो देखाल जाए छै, यहाँ के शारीरिक चेतना से वास्तव। लेकिन शास्त्र के जब हम आत्मा के चेतना में जब जे कि देखिए आत्मा दूर सब हरेक जीवात्मा में आत्मा बराबर है, स्वरूप मात्र फर्क है। ताई किस्म के यदि आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति में सिखाल जाए, बुझाल जाए कि देखिए पुरुष महिला के जे किस्म के जिन एकटा प्रधानता के रूप में लोग जो प्रश्न उठावे छै, सक्षम दुनू गोरा है वास्तव में। अखन तो अहाँ मॉडर्न टाइम में देख सकै छियै कते एहन लोग छै जेकर बिजनेस के सीईओ कहियो, है ना, चाहे एकटा पदाधिकारी रूप में हर एक जगह पर। पहला ऑफकोर्स पहला के तुलना में अखनता घटल छै, लेकिन अखनता अब दोसर विकृति आ रहल छै। वो विकृति की छै, पहला पुरुष प्रधानता रहे, अब कभी काल महिला प्रधानता के प्रश्न आवे छै। तो प्रश्न ये नहीं छै पुरुष महिला के लगे नहीं छै, लेकिन दोनों बराबर छै। और विशेष के व्यक्ति के योग्यता अनुसार के व्यक्ति के प्रधानता देवक चाहिए, न कि पुरुष की महिला के हिसाब से। तो फेरो देखल जाए प्रभु जी, तो अपना सबके समाज में स्त्री सब पर बहुत शोषण है छै, हिंसा है छै महिला सब पर। तो उनका सबके सब पर ई हिंसा कम केना के हेतै प्रभु? यद्यपि देखल जाए ओना तो एना छै, अखन तऽ एहिमे सबसे विशेष रोल हमर पर्सनल अनुभव की है कि अहाँ के देखबै अखन के जमाना में सबसे मेन एडवर्टाइजमेंट के छै। जे किस्म से अखन तक सोशल मीडिया है ना, जे ठाम देखब हर एक जगह पर देखियो अहाँ चाहे कोनो चीज के लिए, चाहे वो दारू के बोतल रहे, चाहे फिल्म के पोस्टर रहे, चाहे मतलब कतौ हर एक होर्डिंग बोर्ड पर देखबै अहाँ के स्त्री के राखल छै। स्त्री के रखना, नारी रखना कोनो बात नहीं है, लेकिन वो में किसी एक्सपोजर टाइप के छै, उनका प्राइवेट पार्ट सब मैक्सिमम एक्सपोज करे छै। ऐसे लगे किसी व्यक्ति के एक चेतना होक चाही, जे एक नारी प्रति के भावना होक चाही, वो किसी दुर्व्यवहारिक किस्म से हो। जे व्यक्ति के प्रति एक महिला के प्रति चेतना होक चाही, वो चेतना किसी आदर नहीं भके, सम्मानीय नहीं भके, एक जेना अहाँ कहलिए भोग वृत्ति के छै। ताहि में दोष से पारस्परिक दोष सबे के होइ छै। कई काल बतायल जाए छै कि व्यक्ति के जीवन में वातावरण बदल नहीं सके, लेकिन बदल सके एकरा अपने आप के बदल सके। तो शास्त्र कहे छै कि एक स्त्री जाति के विभिन्न स्तर में जाके एक सुरक्षा चाहिए। और वो सुरक्षा केना होइ छै, जेना जब छोट छै तखन माता पिता के शरण में रहक चाही, जब विवाहित छै तखन पति के शरण में रहक चाही, जब वृद्ध भए छै तखन पुत्र के शरण में रहक चाही। और यह शास्त्र के निचोड़ से, और शास्त्र में अहाँ देख सकै छै। एहि किस्म से यदि व्यक्ति की सुरक्षा दे तो नारी के पूर्ण सुरक्षा भऽ सके। लेकिन यदि एक्सपोजर जैसे मीडिया में लोग मिसयूज करे छै, एहि चीज सबसे लोग के जैसे फिल्म मूवी सब देख सकै छै, है ना, जते भी छै अहाँ के, है ना, जो किस्म से एक्सपोज भऽ रहल छै व्यक्ति, वही सबके रोकना बहुत जरूरी है। यदि नहीं रोकबै तो लोग के की होइ छै, ऐसे विकृति फैलत। एहि संदर्भ में छोटका बात और जोड़ेला चाहब हम, जेना शिक्षा के बात कनी जोड़ेला चाहब, जे कि स्त्री सबके कनी हे दृष्टि से देखल जाए छै अपना समाज में। जब बेटा होइ छै तो ओकरा इंजीनियर बनेबै, डॉक्टर बनेबै, बहुत पढ़ेबै कहि कऽ सोचै छै व्यक्ति। जब बेटी होइ छै तो वही ठाम अपोजिट ओकरा सबके भाव पढ़ाबै चाहै छै। जी पढ़बै ला नहीं चाहे छै। हुनका सबके ई सोचै छै कि काल्हि भने एकरा बियाह शादी कऽ देबै, ई दोसर के घर चलि जेतै, हमरा कोनो फायदा नहीं हेतै ऐसा, तो बेटी के पढ़ा के कोन फायदा, तो से सोचे छै प्रभु जी। तो एहि पर की कहला चाहबे अपने? एकदम बढ़िया प्रश्न है। सेम हमरा अपना घर में सेहो घटना घटले। हम जेना हम से यहाँ के 2 भाई 1 बहन छै। तो जहिया हम सब पढ़िए छोट में, तो जब बहन भेल, बहन सबसे छोट छै, जब बहन के कहलकै कि लिए अहूँ के पढ़ाए,
तो पापा की केलखिन ओकरा पढ़ाबै छै, लेकिन विचार करै छलन कि क्या सरकारी स्कूल में राख देबै। दुनू बेटा छै तऽ एकरा बोर्डिंग स्कूल में राखै छै, ढवा नहि छै। एकटा भेलै कि एकटा घटना, अब छोट बौआ रहल तऽ जब ओकरा बुद्धि आयल तऽ कथी कहै छै, की बात पिताजी अहाँ कथी एकटा कहावत छै नेपाली में कहै छै ने, छोरालाई काखा छोरीलाई पाखा। हाँ, तो मतलब कहीं छोड़ा के मतलब बेटा के यहाँ खूब प्रेम करे छे, खूब बड़का स्कूल में बढ़िया बोर्डिंग में पढ़ावे छे, आ बेटी के यहाँ सरकारी में पढ़ावे छे। जब ये बात सुनलखिन पिताजी तो कहलखिन नहीं, हम अपन बेटी की करबे और बढ़िया है ना बोर्डिंग में रखबे, और वो जे किसी के सुविधा होके चाहे कोनो भेदभाव नहीं करे, दुनू के बराबर देवे। और ज्वलंत उदाहरण अखन तक की भेले अहाँ देखबे, हम पढ़ली इंजीनियरिंग, हमारे भाई से अहाँ के डेंटिस्ट्री पढ़े से, अहाँ के नारायणी मेडिकल हॉस्पिटल में काम करे सके एज ए डॉक्टर। जे बहिन से सबसे बढ़िया लाइफ ओकर से, है ना, छोट वाला कारण से सेवा सारा सुविधा सेवा मिलले, जे कष्ट हमारा परिवार में हमारा ओकरा नहीं भेले। ओहि कारण से कि जो पढ़ते गेल अखन तक बुझे अहाँ के चितवन मेडिकल कॉलेज में है ना, वही ठाम अहाँ के एज ए डॉक्टर पढ़ रहा है 4th ईयर में। तो ज्वलंत उदाहरण से जे हम देखली, लेकिन तो एहि किस्म के ज्ञान लेके देना जरूरी है। और सबसे बेसी यश कृति कहबे तो अखन तक माता पिता के हमर बहन ज्यादा दे रहा है हमरो से बेसी। तो ये जरूरी नहीं है कि बेटे इज्जत देते, बेटे बड़का जरूरी है। जे गुणवान है बेटा चाहे बेटी, हम आई वीडियो के मार्फत ये नहीं कह रहे कि ला बेटी बड़का है चाहे बेटा छोट से, नहीं, दोनों बराबर से, है ना। दोनों के पास दोनों व्यक्ति मतलब मेन चरित्र, मेन यश कृति जे भी है ना, जे एकटा उ भावना कहाँ से अबै छै, जखन अहाँ के व्यक्ति गुण से होइ छै, और वो गुण दोनों में से क्षमता दोनों गोरा आगाड़ी बढ़ सके, ताई भाव के लोग के ग्रहण करक चाही। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आई नारी दिवस के अवसर पर अपने से बातचीत करैत किना बहुत आनंद आयल। फिर मौका मिले कि अहाँ जरे बातचीत हो पावे। अंतिम में नारी दिवस के अवसर पर अपने कुछ नारी सबके यानी मोटिवेट करे के लेल कुछ कहे ला चाहबे तो कह सके छिए। सब विशेष अंतिम हम ये कह चाहब, अखन तक विशेष परिस्थिति में देख सके छिए लोग हक अधिकार के बात करे छै, है ना। एक जो देखबे अखन तक बाल अधिकार, नारी अधिकार, है ना, विभिन्न किस्म के अधिकार के बात है। लेकिन ये अहाँ से निवेदन करब, बराबरी बात है, बराबरी की नहीं है, बराबरी बात है के ऊपर के छोट से के नीच से, है ना, मतलब व्यवहार के बात नहीं है, बात ये उचित सम्मान के बात है वास्तव में। तो यदि अहाँ नारी छे तो अपन चरित्र है, नारी के एक स्वभाव है, लज्जापन है, पवित्रता है, एक सहनशीलता है, जे किस्म से अहाँ सब एक घर परिवार के बनावे छे, अहाँ सबके तो मेन रोल है वास्तव में। शास्त्र कहे छै कि कोनो भी बच्चा के जन्म होय छै, वो बच्चा अधिकांश समय ककरा जरे रहे छै, अपन माई जरे रहे छै ना, हाँ कि नहीं। जे माई ओकरा मैक्सिमम समय दे छै, अपन अधिकांश समय माई माता पिता, और शास्त्र के सबसे व्यक्ति के सबसे पहलका गुरु माता पिता होय छै, वो में माई सबसे बेसी गुरु होय छै महत्वपूर्ण समय। तो माई एक असल चरित्रवान व्यक्ति बना सके, और वही हिसाब से व्यक्ति के एक हुनर रूप में आगे बढ़ा सके। वही द्वारे जे किस्म से एक मनोभाव से समाज में कि बेटा के डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, वही हिसाब से नहीं, अखंता के समाज के सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता की से एक असल चरित्रवान व्यक्ति के। वही द्वारा वही में विशेष अहाँ एक विशेष भूमिका ला सके छी, वही द्वारा अपन विशेष जे भी अहाँ घर के बना सके छी। शास्त्र में बताल जाए छै जे व्यक्ति नारी के सम्मान करे छै, वही सम्मान के कारण से समाज संसार एक कोई किस्म से आगे बढ़ सके, है ना। हर एक व्यक्ति संसार में खुशी और समृद्धि बा सके। यदि वो चीज़ नहीं है, नारी प्रति अपमान से, तो वो दुर्व्यवहार वाला के कारण से सब चीज़ नष्ट भाई है। ज्वलंत उदाहरण के से देखियो द्रौपदी प्रति जे किस्म से कौरव सब जे द्रौपदी प्रति जे अपमान केलके, जे किस्म से अहाँ के सीता महारानी प्रति जे रावण व्यवहार केलके, वही कारण से देखिए सारा कुल नष्ट भए गेलै। और हमर विशेष अभिप्राय ये है, और विशेष अहाँ सबसे निवेदन ये है, अखन तक विशेष समाज में अहाँ के विशेष नेतृत्व से एक अपन नेतृत्व के ग्रहण करो, और वही हिसाब से समाज के आओ सब गोरा मिल के, पुरुष के अपन जिम्मेवारी है, महिला के अपन जिम्मेवारी है, वही जिम्मेवारी के ग्रहण कर एक असल समृद्ध खुशी संसार बनावे के लागी प्रयास करो।